अब देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने के बाद अब स्कॉट डोमोरे के टीएनए के बाई करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में स्टिंग के चैंपियन बनने के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। शेल्टन बेंजामिन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर बेंजामिन का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। पाम अरीना में टीएनए रेसलिंग के रिटर्न शो के बाद टीएनए का अगला पे पर व्यू उसी अरीना में होने वाला है। एनजेपीडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के रिटर्न होने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप करीबन 8,17,000 थी। बट गाइज इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी डाउन हो चुकी है। और जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 8,17,000 लोगों ने देखा, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र 8,05,000 लोगों ने देखा। और गाइज मुझे यहाँ पर यह कहने में कोई भी शक नहीं है कि लास्ट वीक का एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो इस वीक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेकार था। बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर व्यूअरशिप से ये क्लियर हो चुका है कि फैंस को यहाँ पर शो के बढ़िया होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के काफी शानदार होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में स्टिंग के चैंपियन बनने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहाँ पर फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर स्टिंग ने एईडब्ल्यू के अंदर उनका पहला टाइटल यानी टैग टाइटल जीत लिया है। बट गाइस यही एईडब्ल्यू में स्टिंग के इस टाइटल मैच को लेकर अब एईडब्ल्यू के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। वेल गाइस जब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के द्वारा स्टिंग को यह बताया गया था कि एईडब्ल्यू कंपनी स्टिंग को टैग चैंपियन बनाना चाहती है, तो गाइस ओरिजिनली यहां पर स्टिंग ने चैंपियन बनने से मना कर दिया था। और गाइस यहां पर स्टिंग का यह कहना था कि एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग अब जब उनका रिटायरमेंट ले रहे हैं तो गाइस स्टिंग के चैंपियन बनने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और गाइस स्टिंग पर्सनली ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के किसी यंग रेसलर को बीट करके एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर चैंपियन बने। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे लोग स्टिंग को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, और क्योंकि टोनी खान पर्सनली ये चाहते थे कि एईडब्ल्यू में स्टिंग के रिटायर होने से पहले वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कम से कम एक टाइटल जीते, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के फोर्स करने के बाद स्टिंग ने यहाँ पर एईडब्ल्यू के टाइटल के जीतने का फैसला किया। और क्योंकि स्टिंग और डार्बी अलन की टैग टीम एईडब्ल्यू के अंदर अनडिफीटेड टैग टीम है, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने ये डिसाइड किया कि एईडब्ल्यू में स्टिंग के अनडिफीटेड रिटायरमेंट से पहले एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग और डार्बी अलन को एक बार टैग चैंपियन बनाया जाए। और गाइस जब यहां पर ये आइडिया रिकी स्टार्क और बिग बिल को पिच किया गया तो ये दोनों भी इस आइडिया से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के फोर्स करने की वजह से एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग को चैंपियन बनाया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या एईडब्ल्यू में स्टिंग के आखिरी मैच के अंदर स्टिंग यहां पर एईडब्ल्यू के टैग टाइटल को हारते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार शेल्टन बेंजामिन की। वेल गाइस ये बात तो हम लोग को मालूम है। आज से करीबन 5 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली, मैट रिडल सहित शेल्टन बेंजामिन जैसे बड़े रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया गया था। और वैसे तो यहाँ पर जिगलर, रिडल और अली जैसे रेसलर काफी सारी कंपनीज के ऊपर काम कर रहे थे। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेंजामिन के फायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर बेंजामिन का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। और ये मैच किसी मेजर रेसलिंग कंपनी पर ना होके बल्कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी प्रेस्टीज रेसलिंग पर होने वाला है। वेल आज यहां पर प्रेस्टीज रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि प्रेस्टीज रेसलिंग के मई में होने वाले पे पर व्यू अलाइव के ऊपर शेल्टन बेंजामिन इंडी रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर बेंजामिन के पहले मैच के अंदर वो यहां पर टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश अलेक्जेंडर को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मुस्तफा अली, डॉल्फ जिगलर और मैट रिडल जैसे रेसलर्स की टीएनए रेसलिंग, एमएलडब्ल्यू
एनजेपीडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद बेंजामिन यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टीएनए रेसलिंग की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 1 महीने पहले टीएनए रेसलिंग ने जब यहाँ पर 13 जनवरी को उनका रिटर्न किया था, तो गाइस यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के पहले शो को टीएनए कंपनी ने लॉस वेगास में पाम अरीना के अंदर कराया था, जो शो यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट था। और गाइस अब यहाँ पर फाइनली करीबन 2 महीनों के बाद अब टीएनए रेसलिंग एक बार फिर से उसी अरीना पर रिटर्न करने वाली है, क्योंकि गाइस आज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग यहाँ पर 21 अप्रैल के ऊपर पाम अरीना के अंदर दोबारा उनका रिटर्न करेगी। और इस बार टीएनए रेसलिंग पाम अरीना के अंदर उनका रिबेलियन पे पर व्यू करने वाली है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए रेसलिंग एक बार फिर से पाम अरीना को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग को जिस बंदे के द्वारा वापस लाया गया था, उसी बंदे को एंथम स्पोर्ट ने टीएनए से फायर कर दिया है। वल गाइस कल यहाँ पर स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर होने के बाद टीएनए कंपनी के रेसलर्स यहाँ पर कंपनी से बहुत ही ज्यादा नाराज है। और गाइस हर कोई इस चीज को सुनकर शॉक हो चुका है कि एंथम स्पोर्ट ने टीएनए से यहाँ पर स्कॉट डोमोरे को फायर क्यों किया। वेल गाइस अब यहाँ पर फाइनली इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि आखिर यहाँ पर एंथम स्पोर्ट के द्वारा स्कॉट डोमोरे को फायर क्यों किया गया है। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, मैंने यहाँ पर आज से करीबन 6 महीने पहले लास्ट ईयर आप लोग को ये बताया था कि टीएनए रेसलिंग के रिटर्न होने के ऊपर एंथम स्पोर्ट यहाँ पर टीएनए के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाली थी। और गाइस एक टाइम पर टीएनए रेसलिंग के अंदर एंथम स्पोर्ट करीबन $20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली थी। बट गाइस जब यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने उनका रिटर्न किया और गाइस टीएनए रेसलिंग को लेकर उतनी हाइप नहीं बनी, तो गाइस एंथम स्पोर्ट ने उनके बजट को कैंसिल कर दिया। और गाइस एंथम स्पोर्ट के बजट के कैंसिल होने के बाद स्कॉट डोमोरे और एंथम स्पोर्ट के बीच में टेंशन चल रही थी, क्योंकि गाइस स्कॉट डोमोरे पर्सनली ये चाहते थे कि एंथम स्पोर्ट यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे। और गाइस स्कॉट डोमोरे लगातार एंथम से ये डिमांड कर रहे थे कि एंथम स्पोर्ट को यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करके रेसलिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़े फ्री एजेंट को साइन करने चाहिए। बट गाइस यहाँ पर एंथम स्पोर्ट ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर 1 रुपया भी अधिक नहीं लगाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर स्कॉट डोमोरे के लगातार बजट को लेकर डिमांड करने के बाद एंथम स्पोर्ट और स्कॉट डोमोरे के बीच में टेंशन चल रही थी। और गाइस यहाँ पर ये टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक टाइम पर स्कॉट डोमोरे ने एंथम स्पोर्ट के साथ ये कहा कि वो यहाँ पर टीएनए रेसलिंग को बाई करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के रेसलर्स ने ये कंफर्म किया है कि आज से करीबन 2 से 3 हफ्ते पहले एंथम स्पोर्ट के एग्जीक्यूटिव और स्कॉट डोमोरे के बीच में टीएनए रेसलिंग के पॉसिबली सेल करने को लेकर बात हुई थी। और गाइस यहाँ पर स्कॉट डोमोरे का ये कहना था कि अगर यहाँ पर एंथम टीएनए के अंदर ज्यादा पैसा नहीं लगाएगी, तो गाइस स्कॉट डोमोरे इस कंपनी को खरीद के उनकी जेब से पैसा लगाएंगे। बट गाइस जब यहाँ पर स्कॉट डोमोरे ने यहाँ पर एंथम से कंपनी को खरीदने की कोशिश की, तो गाइस यहाँ पर एंथम ने कंपनी को बेचने से मना कर दिया। और गाइस यही सभी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद अब यहाँ पर एंथम ने फाइनली स्कॉट डोमोरे को कंपनी से बाहर कर दिया है। वेल गाइस एक बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, स्कॉट डोमोरे की कंपनी से बाहर जाने के बाद अब इस कंपनी का और कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होने वाला है। और गाइस अगर यहाँ पर एंथम इस कंपनी के अंदर पैसे ही नहीं लगाएगी, तो गाइस ये कंपनी आगे चलकर बड़ी कभी भी नहीं बनेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्कॉट डोमोरे के टीएनए को ना खरीदने के बाद अब स्कॉट डोमोरे किसी और कंपनी को खरीदते हैं या नहीं। और गाइस टीएनए रेसलिंग से फायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से स्कॉट डोमोरे को कोई कंपनी अपनी कंपनी में जॉब देती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग मर्सिडीज मोन की। अगर बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान ने मर्सिडीज मोन को एईडब्ल्यू पर साइन कर लिया है। और गाइस 13 मार्च को टीडी गार्डन के अंदर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू कंपनी पर ऑफिशियली डेब्यू करेंगी। बट गाइस अब जबकि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू को फुल टाइम ज्वाइन कर रही गए, तो गाइस यही काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पर मर्सिडीज के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर दूसरी कंपनी पर काम करेंगी या नहीं। वेल गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर सिर्फ यहाँ पर एक कंपनी पर काम करने वाली गए, और वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू होने वाली गए। और गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट और मर्सिडीज मोन के बीच में मोन के एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बातें चल रही गए। और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू पार्टनरशिप में काम करती गए, तो गाइस इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट ये बिलीव करती गए कि वो यहाँ पर इन फ्यूचर दोबारा से उनके शो के ऊपर मर्सिडीज मोन का रिटर्न
रिटर्न करवा सकते गए। और जिस तरह से जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा जैसे रेसलर AEW के साथ साथ NJPW के अंदर भी पार्ट टाइमर के तौर पर काम करते गए, उसी तरह से मोन के AEW को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर फ्यूचर में गारंटेड NJPW पर रिटर्न करने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मोन यहाँ पर NJPW में उनका अगला रिटर्न कब करती गए। बट गाइज, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।